Here we go for question number 20 which is very important क्योंकि 2025 में पूछा था तो ये इंपॉर्टेंट तो बन ही जाता है। देखो क्वेश्चन क्या है, ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, ये एल है, इज कनेक्टेड अक्रॉस द आइडियल सेल। अब देखो ये आइडियल सेल का क्या लोचा होता है, आइडियल सेल। आइडियल सेल एक ऐसी सेल होती है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो हो या फिर नेग्लिजिबल हो, उसको हम आइडियल सेल बोलते हैं। आगे चलते हैं, आगे क्या है, ऑफ ईएमएफ ही, इस आइडियल सेल का ईएमएफ कितना है, ई है। कीपिंग द सेल कनेक्टेड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज बाय 12। अब आपने इस कंडक्टर की लेंथ बढ़ा दी है जिस कंडक्टर से आपने ये ईएमएफ वाली बैटरी जोड़ रखी है। इफ आर एंड आर डैश आर द इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस, वी डी एंड वी डैश आर द इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फाइंड द रिलेशन बिटवीन आर डैश एंड वी डैश एंड वी डी। ओहो, बहुत आसान है। देखो आपने ये बोला एक कंडक्टर था जिसकी लेंथ थी एल, अब आपने इस कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज़ कर दिया। ठीक बात, अगर लेंथ को इंक्रीज़ कर दिया है तो इस वाले कंडक्टर के रेजिस्टेंस पर भी फ़र्क पड़ेगा और इसके अंदर फ्लो हो रहे इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर भी फ़र्क पड़ेगा। तो आप क्या काम करोगे, आप इसका पहले फर्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे, ये वाला पार्ट सोल्व करोगे। करें, थोड़ा ध्यान से देखना भाई इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये तो आप समझ गए होगे आइडियल सेल के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू नेग्लिजिबल रहती है, समझे। तो अब आप क्या बोलोगे फर्स्ट पार्ट के लिए, इफ़ लेंथ इज डबल्ड, अगर हम लेंथ दोगुनी कर दें, इफ लेंथ इज डबल कर दें, लेंथ डबल कर दें तो लेट्स से इनिशियल लेंथ एल थी, अब आपने उसकी लेंथ कितनी कर दी है, 2L कर दिया, या फिर ऐसे बोलो L डैश कर दिया। तो अब इसके इंटरनल रेजिस्टेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा वो बात है। एक बात बताओ, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था R इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए। जल्दी बताओ, R इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए होता है। अभी एक बात बताओ, ये इनिशियल कंडीशन है कि इनिशियली when length of the conductor was L, तो रेजिस्टेंस कितना था, R इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए था। लेकिन अभी हम क्या करने वाले हैं, कंडक्टर की लेंथ को बढ़ाकर दुगना करने वाले हैं। कितना करने वाले हैं, दुगना। तो अब क्या होगा, इफ़ वायर इज स्ट्रेच्ड, अगर आप इसकी वायर की लेंथ को बढ़ा रहे हो, स्ट्रेच का मतलब खींच रहे हो, तो इसका रेजिस्टेंस फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पर और एरिया पर वायर की। तो रो इंटू एल डैश अपॉन ए डैश, इसकी लेंथ में भी चेंज आएगा और इसके एरिया में भी चेंज आएगा। अब एक मज़ेदार बात यह है कि मान के चलो ये कोई वायर था जिसकी इनिशियली लेंथ एल थी, अब आपने इस वायर की लेंथ इंक्रीज़ कर दी, लेट्स से आपने एल डैश इंक्रीज़ कर दी। अब आप ये पूछो कि इसके एरिया में कितना चेंज आया। तो मैं आपको देखो एक बात बताता हूँ, जो वायर की इनिशियल वॉल्यूम थी वो वायर की फाइनल वॉल्यूम रहेगी, ये बात साफ है। और अगर ये सिलेंड्रिकल वायर है तो इसकी वॉल्यूम क्या बनेगी, चलो लेट्स से इसकी इनिशियल वॉल्यूम थी लेंथ इनटू एरिया, तो इसकी फाइनल वॉल्यूम कितनी बनेगी, वी डैश इक्वल्स टू लेंथ इनटू एरिया डैश। तो दोनों को इक्वल रख देंगे, एल इंटू ए इसकी इनिशियल वॉल्यूम, एल डैश इंटू ए डैश इसकी फाइनल वॉल्यूम। नहीं समझे आप, ठीक। अभी क्या होगा, आप एल इंटू ए को तो ऐसे रखो, अब आपने एल डैश कितनी कर दी है 2L, और ए डैश ऐसा कहीं ऐसे, तो यहाँ से ए डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। एल से एल ख़त्म तो ए डैश की वैल्यू क्या आएगी, A/2। यहाँ से देख लो ना, यहाँ चला जाएगा, तो ए डैश की वैल्यू कितनी आ गई, A/2। तो यहाँ से आप वैल्यूज़ देखो आप कि नए वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या बनेगी, रो इंटू आपने लेंथ को कितना कर दिया है, एल डैश की वैल्यू 2L है, डिवाइडेड बाय एरिया कितना है आपका, A/2। तो ये 2 ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा, रो इंटू एल अपॉन ए इंटू 4। देखो ये 2 2 ज़ा 4 आपने बाहर रख लिया। अगर आप इसको ऊपर देखोगे, अब इसको ऊपर देखोगे, यहाँ पर ज़रा ध्यान दोगे आपको समझ आएगा कि ये जो हमारा था ये तो इनिशियल रेजिस्टेंस था, और ये जो अभी आया है आपका ये वाला, ये आपका फाइनल रेजिस्टेंस आया जब आपने वैल्यूज़ बढ़ा दी है कि नहीं। जब आपने लेंथ 2 गुना कर दी तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, रो एल अपॉन इंटू 4। तो आप क्या बोलोगे
कि जो ये हमारा नए वाला रेजिस्टेंस है जो आर डैश है, ये पुराने वाले के कैसे रिलेट कर रहा है, 4 टाइम्स रिलेट कर रहा है। तो आर डैश इज इक्वल्स टू 4 इंटू आर। ये होता है इसके फर्स्ट पार्ट का रिलेशन। सेकेंड पार्ट रिलेशन पूछ रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटीज़ के साथ, अभी करते हैं सॉल्व। सो डिस्कस इज सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या भाई, सेकेंड पार्ट है इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेशन दिखाना है। बहुत सीधा सा हिसाब बताऊँ आपको मैं, आप एक बात बताओगे कि किसी भी कंडक्टर के अंदर से फ्लो हो रहे इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वो आई अपॉन एन ई ए होता है, जहाँ पर एन क्या होती है इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटीज़, ई क्या होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और एरिया क्या होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया से करंट फ्लो हो रही है। जल्दी बताओ। अब एक बात बताओ, अगर आप इसी केस के लिए जब आप बैटरी का EMF ई और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर ले रहे हो, तब इसके अंदर से प्रोड्यूस होने वाला करंट कितना होगा, तो आई इक्वल्स टू ई अपॉन आर होगा। लेकिन आपने अब क्या काम कर दिया है, आपने इसकी लेंथ को दोगुना कर दिया है। देन when length is increased by 12, length is increased by 2L, देन तो क्या होगा, तो इसकी करंट में भी चेंज आएगा क्योंकि इसका EMF तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि इसका R डैश बदल जाएगा। अब R डैश की वैल्यू तो आपको पता है कितनी आई है, R डैश की वैल्यू कितनी आई है, E अपॉन 4 इंटू आर आई है। अब तुम यहाँ पर एक रिलेशन देखोगे, अभी आपने इनिशियली करंट कितना माना था, E अपॉन आर, जैसे ही आपने इसकी लेंथ दुगनी करी इसका करंट कितना आएगा, E अपॉन आर, नहीं E अपॉन 4R हो गया। नया करंट कितना आएगा, E अपॉन 4R हो गया। तो E अपॉन आर क्या है, इनिशियल करंट है। तो यहाँ पर ये क्या बनेगी वैल्यू उसकी, जो आपका नया वाला करंट आया वो पुराने वाले करंट के कैसे है 1/4 टाइम है। ये रिलेशन याद रखोगे, ठीक है। अब आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर आते हो, ये आपकी इनिशियल ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो फाइनल ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, जब आपने इसके एरिया को करंट को इंक्रीज कर माफ़ कीजिएगा लेंथ इंक्रीज कर दी। अगर लेंथ इंक्रीज करेंगे तो करंट पर फर्क पड़ेगा, चार्ज डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एरिया पर फर्क पड़ जाएगा। अभी आपने ये ड्राइव किया था कि एरिया कितना आया था, ए डैश बराबर A/2 आया था और आई डैश की वैल्यू ये रही। तो आई डैश की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, I/4 एन ई, एरिया का आया था A/2, तो 2 से ये 2 टाइम्स गया। अब यहाँ देखो ज़रा आप फिर से इसमें कि आपने इनिशियल कितनी मानी थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आई अपॉन एन ई ए, यहाँ देखो आई अपॉन एन ई ए। तो आप यहाँ से इनिशियल ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला रख सकते हो। तो जो अब आपकी न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, उसका रिलेशन क्या रहेगा, हाफ द इनिशियल ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये रहा पूरा आंसर। अगर आपको इसके आंसर चाहिए इन क्वेश्चंस के तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि सर वी नीड notes of these questions।